आप ज़रा गौर से सोचिएगा, इंडिया के टॉप एग्ज़ाम नीट को क्वालिफाई किए। उसे करने के बाद आप कॉलेज को कंप्लीट करते हैं। कॉलेज कंप्लीट होते ही आप एमबीबीएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। उसे करने के बाद एज एन इंटर्न आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। आप वहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हैं और आपकी इंटर्नशिप कंप्लीशन की डेट नज़दीक आ गई है और आपसे पैसों की डिमांड की जाए। अगर आप वो पैसे देने से इनकार करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दी जाएगी, जिसके बिना तो एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना इम्पॉसिबल है। अगर आप इन सभी बातों को पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे तो आपका रेप करके आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो दरअसल अभी यही घटना बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चल रही है। पर आखिर इतनी बड़ी घटना घटी ही क्यों? इसे जानने के लिए हमें घटने वाले दिन से लगभग 5-6 महीना पीछे जाना होगा। एक ऑडियो क्लिप से हमें मालूम चला है कि जो आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल है सुदीप घोष, वो हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट जैसे इलीगल एक्टिविटी को भी चलाते हैं। इसी के साथ साथ इंटर्नशिप और एडमिशन्स के लिए पैसे भी ऐंठते हैं। अगर जो स्टूडेंट पैसे देने से मना कर दे उसे डराया धमकाया और टॉर्चर किया जाता है। और ये सभी कार्य बड़े से बड़े पॉलिटिकल पार्टी के दायरे में हो रही है, क्योंकि इस सभी इलीगल एक्टिविटी से जो पैसे जनरेट होते हैं उन्हीं में से कुछ हिस्से पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग भी जाती है। और यही सब डर के कारण स्टूडेंट्स पैसे देने पे मजबूर हो जाते हैं। पर इन्हीं में से एक मोमिता, जिनका रेप एंड मर्डर किया गया है, इनकी इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट के नज़दीकी समय में इनसे भी पैसों की डिमांड की गई, पर इन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। और उन्हें जब हॉस्पिटल्स के और भी इलीगल रैकेट्स के बारे में पता चलती है तो वो कहती हैं कि मैं इन सभी को एक्सपोज कर दूंगी, जिसके वजह से उन्हें भी डराया धमकाया गया, पर वो बिल्कुल भी नहीं मानी। तो उन्हें टॉर्चर करने के लिए 36 घंटे के नाइट शिफ्ट पर उन्हें लगाया गया, पर वो फिर भी नहीं मानी। तो इस रैकेट्स ग्रुप का एक प्लान तैयार होता है कि किस तरह से इसे चुप कराया जाए। हॉस्पिटल की सेमिनार हॉल, जहाँ पे सीनियर से जूनियर तक सभी के सभी रेस्ट करते हैं, पर हादसे वाली रात वहां जाने से सभी को मना कर दिया गया था, यह बोल करके कि वहां पे कुछ काम चल रही है, सिवाय मोमिता को छोड़ के। जब मोमिता रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में जाती हैं तो कुछ समय बाद वहां पे कुछ लोग और भी आते हैं, जिसमें से एक लेडी इंटर्न भी थी। वो सभी रूम में जाने के बाद उनकी दोनों टांगों को दोनों तरफ से खींचते हैं और 2 लोग हाथ पकड़े रहते हैं। वहाँ पे और भी कई लोग रहते हैं, पर उसका सटीक प्रमाण नहीं मिला है, पर जल्दी ही मिल जाएंगे। जब मोमिता की डेथ हो जाती है तो वो सभी के सभी नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं और देखते हैं कि संजय रॉय नामक व्यक्ति, जिसकी हाल ही में गिरफ्तारी हुई है, वो अपने ग्रुप के साथ बैठ के अल्कोहल कंज्यूम करता है। वो सभी मर्डरर उससे कहता है कि जाओ, तुम्हारे लिए ऊपर में व्यवस्था कर दी गई है, अपना काम कर लो। और वो व्यक्ति ऊपर जाने के बाद उस डेड बॉडी के साथ रेप करता है। और ये प्लान इतनी बारीकी से बनाई गई थी कि मर्डर भी हो जाएगी और हम सेफ भी हो जाएंगे, क्योंकि बाद में चल कर के ये मर्डर केस तो रेप केस की तरफ टर्न हो जाएगी। और इसे सिर्फ रेप नहीं, इसे गैंगरेप कहा जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के वेजाइना से लगभग 150 ml स्पर्म मिली है, जो कि 1 या 2 व्यक्तियों का तो काम नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति अगर सेक्स करे एट ए टाइम तो वो लगभग 1.5 से 2 ml स्पर्म ही रिलीज़ कर सकती है, और ये 150 ml काफ़ी ज़्यादा है। पर हमें तो ये जानना है कि आखिर संजय रॉय को प्यादा बना करके किस बड़े राजाओं के राजकुमार को छुपाया जा रहा है। ये तो पता चलेगी सीबीआई जांच के बाद ही।